हेलो भाई, हेलो 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 हेलो। आ जाओ, वही आ रही है मेरी। वही आ रही है आप लोगों को। आ जाओ चलो। एक बार। जी। शेख साहब एक बार जरा बोल के आना, बच्चों को आ जाएंगे। एक बार बोला। बोल। आओ एक बार, ये सब आ जाएंगे। ना बोल। आ जाओ। तो ये बताओ, नोट्स बना लिया आप लोगों ने? नोट्स बना लिए बताओ। नोट्स सब लोगों ने जो शेयर किए थे। कितना माइक देना है? कोई बात नहीं। unmute कर देंगे। बताओ। नोट्स बन गए आप लोगों के? नमस्ते लालसी जी। जो मैंने पीडीएफ भेजी थी। अच्छा कोई बात नहीं। पीडीएफ भेजी थी ना मैंने आप लोगों को कि ये कर लेना। चलो तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। लालती जी सॉरी, आपने कल फोन किया था, उठाया नहीं मैंने, सॉरी। चलो तो फिर। तो भाई स्वागत है आपका अपनी फैमिली एमएस एजुकेशन इसके नंबर में। हमारी फोगाट आपको है बच्चा पार्टी। आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। एक सेकेंड यार। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, ओके। एक मिनट, एक सेकेंड। खोल लो यार। कोई बात नहीं। आप लोग पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है इससे। ठीक है। आप लोग पढ़ो आराम से। थोड़ा सा ही है उस समय, इसलिए मैंने आपको पहले ना नोट्स दे दिए थे, मैंने कहा जिससे कि आप लोग पढ़ोगे। अब तो वही, अब आप लोग अपनी क्यूट सी स्माइल दो बेटा। जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि उसमें समझने की ज्यादा चीज है नहीं एसबस्टस में, जब हम बात करते हैं खनिज रेशों की। ठीक है। आ जाओ। ठीक है। चलो। ये है आपकी क्यूट क्यूट सी स्माइल। तो वही हम बात करेंगे किसकी, तो आपको होगा ना, हम बात करने वाले हैं मिनरल्स है ना, खनिज रेशो की। तो खनिज रेशो में जब हम आएंगे तो आप कहोगे मैम इसमें हमारा सोना आ जाता है। ठीक है जी। इसमें हमारा चांदी आ जाता है। और इसमें हमारा तीसरा आ जाता है एस्बेस्टस। तो हमने प्राणिज जगत के पढ़ लिए बच्चे, हमने पढ़ लिए है किसके, तो आप बोलोगे मैम हमने प्राणिज है और क्या है, हमने जो हमें प्राकृतिक जगत से मिल रहे थे वो सब हमने पढ़ लिया। हाँ। मटेरियल तो बेटा मैंने कब का अपलोड कर दिया। लालित्री जी बताया तो था। चलो। तो अब जब हम इसमें बात करेंगे, ये जो खनिज है ना, तो ये हमारा किस में आता है, तो आप कहोगे मैम यह क्या है, यह है एक
प्राकृतिक जगत का, है ना, मिलता कहाँ से, हमें प्राकृतिक जगत से मिलता है, पर है क्या, खनिज रेशा। खनिज रेशा है। क्या आप लोगों ने मटेरियल देखा नहीं क्या है? अगर हम बात करेंगे तो ये आप लोग इसमें देखो, ये हमें मिलते कहाँ से है, प्राप्ति कहाँ से होती है, बेटा इसकी जो प्राप्ति होती है वो हमें मिलती है विभिन्न विभिन्न प्रकार के, विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो चट्टान होती है, विभिन्न विभिन्न प्रकार के चट्टानों से या पहाड़ों से, ठीक है, चट्टानों से या फिर क्या है, पहाड़ों से हमें क्या मिलता है बच्चे, खनिज रेशा मिलता है ना। देखिए ओके, ठीक है, ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी, खनिज रेशे की बात करेंगे, तो सोना चांदी जो हम की बात करते हैं, तो इनकी जो प्राप्ति होती है वो हमें चट्टानों और हमें पहाड़ों से क्या है, मिलती है, ठीक है, विभिन्न विभिन्न, हाँ, अलग अलग क्या है, अलग अलग चट्टानों से और पहाड़ों से क्या है, मिलती है। क्या बाबू, ठीक है, ओके, कोई नहीं, ये समझो, अभी पीडीएफ लगा के फट देसी हो जाएगा, दिक्कत मत मानो आप, यूं ही हो जाएगा आप लोगों का, खत्म हो जाएगा। अगर हमें जब भी वो लगेगा तो अपना हम ऐसे भी वीडियो बना के भी डाल देंगे, ठीक है, और आप लोग एक बार क्या है समझ लो, ठीक है। चलो, तो जब बात करेंगे आप मैम ये रेशे होते कैसे, रेशे, तो देखिए ये रेशे आपको मिलेंगे कैसे, चमकीले होते हैं, ठीक है, जो सुई होती है ना, सुई की तरह क्या है, सीधे सुई की तरह पतले, ठीक है, सुई की तरह कैसे होते हैं, ये आपको दिखेंगे, पतले होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये अगर तुमसे ये पूछा जाए, ये जो चट्टान है जिससे हमें खनिज लवण मिल रहा है, ये चट्टानें हमें कहाँ पाई जाती है, तो ये अधिकतर जो चट्टान मिलेंगी, अधिकतर ये आपको बच्चे कनाडा, ठीक है, कनाडा और रूस में ये चट्टान क्या है पाई जाती है, अधिकतर, अधिकतर कनाडा और रूस में क्या है ये चट्टान हमें पाई जाती है, ठीक, ये वाली बात, ठीक है। अभी थोड़ी और बात करेंगे कैसे रेशे होते हैं, तो इतना ये समझ आ गया जो मैंने अभी बताया आपको, ये क्या है भाई, ये प्राकृतिक जगत का क्या है, खनिज रेशे है, जो कि हमें विभिन्न विभिन्न चट्टानों और पहाड़ों से मिल रहे हैं, और जिन चट्टानों से हमें मिलते हैं ये पहाड़ और चट्टानें, वो अधिकतर हमें क्या कनाडा और रूस में क्या है ये पाई जाती है। हेलो, 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 चलो और बात करेंगे, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत बेटा, बताओ, यहाँ तक ऐसा कुछ जो समझ नहीं आना, सही है, चलो। अब चट्टानों में क्या क्या होता है, अगर हम बात करेंगे कि मैम ये जो चट्टान हमें मिलती है, चट्टानों में, चट्टानों में होता क्या है, तो बच्चे चट्टानों में आपको मिलेगा क्या, कैल्शियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, क्या मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा, मैग्नीशियम मिलेगा। जब हम इनकी बात करते हैं खनिज रेशों की, तो इन पे आग का कोई इफेक्ट क्या है बच्चे, नहीं पड़ता है, आग का क्या है इफेक्ट, इफेक्ट क्या है, नहीं पड़ता, पर ऐसा नहीं है, वो भी एक ताप होता है कि जहां इस वाले ताप तक आप जाओगे और क्या है, हाँ इस वाले ताप तक आप जाओगे और आपको क्या है यहाँ पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो वो ताप कितना होता है, तो आप बोलोगे मैम 750 डिग्री सेल्सियस तक क्या होता है ना, इसको कोई हानि नहीं पहुंचती, बट हम जब इसके बाद की बात करते हैं,
बाद में ना, तो बाद में क्या है, इफेक्ट पड़ता है, बाद में क्या पड़ेगा भैया, इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, बाद में क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। अब ये जो रेशे हमें मिल रहे हैं, ये जो चट्टानों से हमें क्या मिल रहा है, रेशे मिल रहे हैं, ये कैसे होंगे, तो आप बोलोगे ना, ये लंबे कोमल, ठीक है, लंबे होंगे, कोमल होंगे, और कैसे होंगे बच्चे, ये चमकीले, सफेद, है ना, चमकीले कैसे, सफेद रंग के क्या है, होते हैं। अब इनको बनाया कैसे जाता है, तो आप बोलोगे मैम, रेशो को क्या किया जाता है, दबाव, है ना, रेशो को दबाव द्वारा, रेशो को दबाव द्वारा क्या बनाया जाता है, एक पतली चादर में, पतली चादर में क्या करा जाता है, चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तित क्या है, कर दिया जाता है, ठीक है, चादर में क्या कर दिया जाता है रेशो को, तो आप कहोगे मैम, चादर में रेशो को परिवर्तित क्या है, कर दिया जाता है। तो रेशे कैसे मिलते हैं हमें यहाँ से, आप कहोगे पतले मिलते हैं, ठीक है, और कैसे मिल रहे हैं, चमकदार मिल रहे हैं, पतले हैं, चमकदार है, ठीक, कोई दिक्कत बेटा यहाँ पर, हम्म, कोई दिक्कत। अब देखो, आपने सुना ही होगा कि मैम, जब हम बात करते हैं ना इनकी, खनिज मतलब इन रेशों की बात करते हैं, तो इनसे बनते क्या है, तो आप कहोगे ना कि इनसे बनते हैं वो, कि भाई जैसे अंतरिक्ष में जो लोग जाते हैं ना, अंतरिक्ष में क्या जाता है, जो लोग जाते हैं, हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, सोने और चांदी की बात कर रहे हैं, ऐसे तो सभी हमने छेड़ा नहीं है, ठीक है, अभी हम सोने और चांदी की कह सकते हैं, और अभी हम क्या खनिज रेशों में इनकी बात करते हैं, चलो ठीक। अब इनके जो रेशियो होते हैं, इनको रेशों से बनता है, इनकी बात, तो आप कहोगे ना, इनके रेशों से बनाया जाता है क्या, कि जो अंतरिक्ष में जाने वाले रोग हैं, लोग जो होते हैं, मतलब अंतरिक्ष में जाने वाले जो लोग हैं, उनके क्या है, जो वस्त्र होते हैं वो इससे ही बनाए जाते हैं, वस्त्र क्या है बेटा, इसी से ही बनते हैं, ठीक है, बस। और क्या बनता है इससे, ये वाले होंगे, ठीक है, ठीक जी, और जो अग्निरोधक जो लोग होते हैं, जो अग्निरोधक जो व्यक्ति होते हैं, उनके जो वस्त्र होते हैं, वो भी क्या बनते हैं, तो आप कहोगे मैम वो भी क्या है, इन्हीं से बनते हैं, इन्हीं से बनते हैं, तो दो तो मिल गए आपको, ठीक है, दो तो क्या होगी बेटा आपको मिल गए, एक तो अग्निरोधक व्यक्ति जो होते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो उनके भी क्या है, इसी से बन रहे हैं, उसके बाद जो अंतरिक्ष में जाने वाले लोग हैं, उनके वस्त्र भी क्या है, इन्हीं से बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, बताओ। तो हमने बात की खनिज रेशो की, भाई इनसे बन क्या क्या रहा है, सोना चांदी या फिर एस्बेस्टस, आप तीनों ही इसमें क्या है बात कर सकते हैं, बट एस्बेस्टस की अभी जब हम बात करेंगे इसकी, एस्बेस्टस की, तो वो हम अभी, चलो ये हो गया ये। अब आ जाओ किस पे, कि भैया ये बताओ, जब हम एस्बेस्टस की बात करेंगे, तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण क्या होता है, जो क्वालिटी होती है, उत्तम श्रेणी का एस्बेस्टस कौन सा होता है, तो याद रखना अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, एस्बेस्टस की उत्तम श्रेणी, तो एस्बेस्टस की जो उत्तम श्रेणी है बेटा, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है, आपको ये पूछा गया हुआ है, क्रिसोलाइट, ठीक है, क्या है, क्रिसोलाइट, क्रिसोलाइट, भैया आप राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मैं
आंखों से बहुत पानी आ रहा है, ठीक है। हाँ, 300 लाइट। चलो नेक्स्ट बात करेंगे। अब जो दूसरा है बच्चे, जिसकी अगर हम बात करते हैं दूसरा, ये इसका कौन सा बेस्ट क्वालिटी है। एक आपको मिलेगा कैरोमिक्स। कैरोमिक्स जो है बच्चे, ये भी क्या है, एस्पेटस का ही क्या है दूसरी, ये भी एक एस्पेटस का ही क्या है बच्चे, पार्ट है, ठीक है। अब इसकी जो खोज हुई, पूछ सकते हैं आपसे, वो हुई थी 1966 ईस्वी, ठीक है। कब हुई थी, 1966 ईस्वी में। अरे यार बहुत मेरे को ना कोड लग रहा है। 1966 ईस्वी क्या है बच्चे, इसकी खोज हुई थी, ठीक। अब इसका जो प्रयोग होता है, इसका जो प्रयोग करते हैं बेटा, वो करते हैं रॉकेट, ठीक है। रॉकेट से जो संबंधित सामान बनते हैं, रॉकेट से संबंधित जो क्या बनते हैं, सामान बनते हैं, इसका क्या है उसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सामान बनाने में प्रयोग किया, ओके। तो अगर पूछा जाए कि भाई जो रॉकेट है, जैसे अभी चंद्रयान 3 क्या है, हाँ, जैसे चंद्रयान 3 अभी जैसे लॉन्च हुआ बेटा, अब उसमें किसका किसका यूज हुआ होगा, उसके जो पार्ट्स है, तो उसके जो ये जो है कैरोमिक्स जो है, इसका प्रयोग हुआ होगा, उसके क्या बेटा, रॉकेट से संबंधित जो सामान बनते हैं उसमें, ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चलो देखो, इसको ना हम इसी को एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, फाइबर ग्लास, सॉरी फाइबर, फाइबर फ्लेक्स, ठीक है। फाइबर फ्लेक्स के नाम से भी क्या है, इसको जाना जाता है, नाम से जाना जाता है, इसको कैलोमिक्स। तो आपसे अगर पूछा जाए कि कैलोमिक्स का अन्य है ना, या फिर इसको नोन एज क्या है बच्चे आपका, फाइबर फ्लेक्स, इसको इस नाम से भी जाना जाता है। खोज 1966 में 1966 में हुई। और इसका जो यूज करते हैं इस रेशे का, वो हम रॉकेट में प्रयोग आने वाले जो सामान होते हैं उनके उसके यूज में इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो भाई बोलो, बताओ भैया, कोई दिक्कत है ना। चले, अच्छा बेटा, अगर इन रेशों की पूछा जाए आपसे, ये जो रेशे होते हैं, ये ना रेशे, इन पर ना तो क्या है, जंग नहीं लगता, ठीक है, क्या है बेटा, जंग नहीं लगता। और ये एसिड प्रूफ भी होते हैं, ठीक है, एसिड प्रूफ भी होते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। चलो, यहाँ पर। तो ये हमारा क्या है भाई, एस्बेस्टस के अंदर, जब हम एस्बेस्टस की बात कर रहे हैं तो दो श्रेणी हमने इसकी देख ली। और हमने ये भी देख लिया कि इसका बेस्ट क्वालिटी वाला कौन सा है, और इसका जो दूसरा वाला है बेटा, उसका प्रयोग किसमें किया जाता है, वो हमने देख लिया। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि इसकी। चलो, अगर हम इसको देखेंगे किस देश की बात करेंगे, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, पहला, अगर हम देखेंगे सूक्ष्म, ठीक है, देखने पे हमें ये कैसा लगेगा, तो आप बोलोगे ना, इसके जो रेशे हैं, इसके रेशे हमें सीधे, ठीक है, कैसे सीधे, लंबे, सीधे, लंबे, और क्या है आपको सुई के आकार के दिखेंगे, इसके सुई के आकार,
सुई के आकार, ठीक है। कैसे? लंबे, सीधे और कैसे? सुई के आकार के आपको ये दिखे। ये है अत्यंत, कैसे होते हैं भैया? सोलिड एकदम मजबूत होता है। ठीक, ये अत्यंत क्या होता है? मजबूत होते हैं। ये आपको बात याद है, ठीक है। मैंने अभी बता दिया कि भाई इस पर क्या है, ये एसिड प्रूफ है, एसिड बेस प्रूफ है, ठीक है। और क्या भाई, ये रस प्रूफ है, मतलब कि जंग नहीं लगेगा, है ना। रस प्रूफ है, जंग नहीं लगेगा इस पर। कीड़ों का, कीड़ों का और तुम्हारे फफूंदी आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। आदि का क्या है बच्चे? इस पर, इन चीजों का क्या है? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव क्या होगा? नहीं पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? बताओ। और हाँ, एक ये भी लिख लेना कि भैया इस पर, वैसे तो कॉमन सेंस वाली बात है, प्रकाश और धूप का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रकाश और क्या है, धूप का भी क्या है, प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत? बताओ, कोई दिक्कत है? तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे? एक्सप्रेस हो गया, और हमारा मतलब जो हमारे ये था, है ना। ठीक। अब थोड़ी सी और बात करेंगे फाइबर ग्लास की। तो एसबेस्टस में जो भी आपके आने होंगे बेटा, इसी में से क्वेश्चन आपके आते हैं। आपका बात करते हैं फाइबर ग्लास। फाइबर ग्लास, देखो हुआ क्या, इसकी खोज हुई थी आपकी कब? तो आप कहोगे मैम सन 1914 ईस्वी में क्या है, इसकी खोज हुई थी, ठीक है। बस ये बहुत ही छोटा सा है, मैंने सोचा क्या ही पीडीएफ यूज करूं इसमें, ठीक है। तो इसका जो आविष्कार हुआ था, इसका आविष्कार, ठीक है, इसका आविष्कार मतलब खोज ही हुई थी, तो क्या है? आविष्कार किया। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका आविष्कार हुआ तो इसका आविष्कार हुआ था कब? 1914 में, क्या है, 19, ये कभी आपको सही से ना कीजिए, ठीक? तो इसका आविष्कार हुआ था 1914 ईस्वी में, इसका आविष्कार हुआ। तो क्या हुआ था कि ये बात है इसकी प्रथम विश्व युद्ध की। प्रथम विश्व क्या है बच्चों? युद्ध चल रहा था। तो जो जर्मनी थी, और उनने बेटा जर्मन वाले, जर्मन वाले, ठीक है। इन्होंने क्या किया भाई, इन्होंने देखा जो एसएसएस है ना, उसकी क्या है, बाहरी क्या है, कमी इनको क्या है वहां देखने को मिली, क्योंकि युद्ध चल रहा था, है ना, है ना। हाँ जी। ओके बेटा, बस हो गया, ये बहुत ही छोटा था, ठीक है। तो क्या हुआ था कि भाई जो जर्मन थे ना, इनको क्या है बच्चे, एसएसएस की क्या लगी, बाहरी क्या है, कमी हुई। बाहरी क्या है, कमी हुई। जब इनको इसकी बाहरी क्या होगी, कमी होगी, क्योंकि विश्व युद्ध चल रहा था, और विश्व युद्ध चल रहा था, आपको पता ही है भैया, युद्ध में तो सबका नुकसान होता ही है। जब क्या होता है बेटा, युद्ध में तो क्या होता है, सबका नुकसान क्या है, होता है। तो इन्होंने इसकी महसूस किया, तो तब जाकर इन्होंने क्या किया, कांच को पिघाल, इन्होंने क्या किया, कांच को पिघाला, और उससे उन्होंने निकाला क्या, फाइबर। क्या निकाला आपका, फाइबर ग्लास, ठीक है।
इतना क्या है इसमें आपको समझ। ओके ठीक है। चलो अब इसी का निर्माण 1931 में इसी रेशे का 1931 में अमेरिका ने कर दिया। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फाइबर गिलास का आविष्कार अमेरिका ने कब किया तो वो 1931 में किया। ठीक है। अब फिर इसको सबसे पहले सर्वप्रथम सफलता पूर्वक जो इसको निकाला गया बिल्कुल बढ़िया तरीके से सफलता पूर्वक जो फाइबर ग्लास को अगर हम इसकी बात करेंगे फाइबर ग्लास को सफलता पूर्वक जो निकाला गया सर्वप्रथम जो इसको निकाला गया ये थोड़ी स्पेलिंग हो गया ठीक है। निकाला गया सफलता पूर्वक वो निकाला गया था वही कब तो आप 1938। ठीक है। फाइबर गिलास को कांच से सबसे पहले सर्वप्रथम शीशे से सफलता पूर्वक जो निकाला गया किसके लिए वस्त्रों के लिए वस्त्रों के लिए किससे निकाला था कांच से। तो सर्वप्रथम वस्त्रों के लिए फाइबर गिलास को कांच से सफलता पूर्वक कब निकाला गया ये क्वेश्चन आएगा तो आप आंसर दोगे 1938। आपसे पूछा जाएगा कि भैया अमेरिका ने फाइबर ग्लास रेशे का जो इन्होंने कब इसकी बच्चे क्या की थी मतलब रेशे का निर्माण किया था तो इन्होंने किया था कब आपका 1931 में। बेटा यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ मुझे। अगर ये भी है कि भाई ये कैसा है तो आपको पता ही आप कहोगे ना इसका जो निर्माण मतलब ये मुलायम है रेशा कैसा है मुलायम है और कैसा होगा चिकने रेशे है मुलायम है भाई चिकना है और महीन है थोड़ा पतला है महीन और क्या है पारदर्शी है कैसा है पारदर्शी है और कैसा होगा चमकीला है बच्चे देखने में रेशम जैसा लगता है। देखने में ही फाइबर ग्लास जो है देखने में बेटा ये कैसा लगेगा लगता है फिर रेशम कैसा लगता है जैसा लगता है। बेटा कोई दिक्कत फटाफट बोलो कोई दिक्कत है जी। हाँ जी बोलो जी कहाँ गए। अच्छा लाल पी और आप पियो। चलो तो ये छोटा सा रह गया इसको बस वो भी थोड़ा एक ना बेटा आपसे पूछा जाता है क्या स्लो मूल क्या होता है बताओ स्लो मूल क्या होता है बताओ बताओ क्या होता है प्रियंका और लाल में क्या हमने पढ़ाई है आपने क्लास बताओ बताओ जी स्लो मूल क्या होता है स्लो मूल बताओ क्या है ये बनता कैसे बनता कैसे बताओ स्लो मूल बताओ है बेटा बताओ दोनों कैसे बनता है तो आप कहोगे मैम जब स्लो मूल की बात आती है तो पिघले हुए सीखे ठीक है पिघले शीशे है ना पिघले शीशे या फिर लोहे से निर्मित होता है ठीक है या फिर क्या है लोहे से निर्मित रेशा निर्मित रेशा होता है ठीक है जी ओके याद रखना ना तो इस पे हीट वर्क करती है भैया
हीट हो गया, आग भी नहीं लगती, फायर हो गई भैया, आग नहीं लगती इससे, मॉइस्चर नहीं आता, ठीक है, मॉइस्चर हो गया आपका, और कीड़े नहीं लगते, इंसेक्ट, इंसेक्ट प्रूफ होता है, ठीक। तो ये सब क्या है, इस पर क्या है बच्चे नहीं लगते हैं, और ये गलता भी नहीं है, गलता भी क्या है नहीं है, तो ये क्या है इस पर नहीं होते हैं, ठीक है, कल बताएंगे ठीक है, कल बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब बेटा थोड़ा सा और देख लो, अगर हम बात करेंगे कि ये बनता कैसे है ना, फाइबर ग्लास कैसे बनता है, तो ये बनता ऐसे है कि सिलिका लेते हैं बच्चे, साथ में बालू लेते हैं, ठीक है, सिलिका लिया, बालू लिया, प्लस क्या है, लाइम स्टोन लेते हैं, ठीक है, क्या लेते हैं, लाइम स्टोन लेते हैं, और इसको हम क्या करते हैं, प्लस बोरेक्स, तो इन्होंने कैसे बनाया है, बोरेक्स लिया, उसको इन्होंने क्या है बच्चे, विद्युत किसके तरह, जो विद्युत भट्टी होती है, विद्युत भट्टी पर क्या है बेटा, इन्होंने डाला, कितने डिग्री पे, 700 से लेके 800 डिग्री सेल्सियस पर क्या करा इन्होंने, क्या है इसको गलाया, ठीक है, क्या करा इसको, गलाया इन्होंने, ठीक है, कर दिया, 1 सेकंड की क्लास रह रही थी बस, देखो जैसे ये गला दिया इन्होंने, है ना, ये गलाया इन्होंने, गलाने के बाद इन्होंने क्या किया कि इसी को दोबारा से क्या किया इन्होंने, दोबारा गले हुए को, है ना, गले हुए पदार्थ को क्या है दोबारा से, उसको इन्होंने जैसे गला हुआ पदार्थ लिए है, उस गले हुए का जो कांच है वो बनाया, कांच बनाने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर दोबारा इस कांच को लिया, दोबारा क्या किया, इस कांच को लिया इन्होंने, और इस कांच को इन्होंने क्या करा, दोबारा से फिर गलाया, दोबारा से क्या कर दिया इन्होंने, फिर गला दिया भट्टी में, क्योंकि उसकी जो अशुद्धियां थी वो दूर हो गई, जो बची हुई अशुद्धियां थी वो कैसी हो गई थी, वो दूर हो गई, और उसके बाद जो शुद्ध ये निकल गया, ठीक है जी, शुद्ध घोल को इन्होंने क्या कर दिया, इसने प्लेट में क्या है डाल दिया, और वहां से क्या मिल गया, फाइबर ग्लास मिल गया, बस हो गया, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, फाइबर ग्लास, ग्लास बन गया, बस हो गया, हो गया, सॉरी, मुझे तो लग रहा आज तुम्हें ये इधर का दिखा होगा क्या, तो बोले बिना यार तुम लोग है, इधर का दिखा नहीं ना तुम्हें, ये दिखा, लो कोई नहीं, कल बता देंगे, ये बताओ कोई दिक्कत, फाइबर ग्लास मिल गया, फाइबर ग्लास में बनता कैसे, आप ये बोलोगे हम सिलिका लेते हैं, फिर क्या लेता है बेटा, ये सिलिका बॉल हो गया, लाइम स्टोन हो गया, और बोरेक्स लेता है, इसको एक विद्युत भट्टी में डाल देता है पिघलने के लिए, एक साथ 700 या 800 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या करते हैं, डालते हैं, ठीक है, और इसको उसको गलाया जाता है, जो गलाया हुआ निकलता है उसमें से कांच निकालते हैं, और उस कांच को क्या करते हैं ये, उस कांच को दोबारा क्या है, उस कांच को दोबारा गलाते हैं, जिससे कि उसकी जो बची हुई अशुद्धियां है वो सब दूर हो जाए, और फिर वो जो अशुद्धियां दूर हो गई, फिर उस घोल को, ये शुद्ध घोल को स्पिनरेट से निकालते हो, फाइबर ग्लास बन जाता है लंबा लंबा, कोई दिक्कत बताओ, खत्म, बताओ जी कोई दिक्कत, चालती जी गुस्सा हो गए क्या तुम दोनों, गुस्सा हो गया तुम दोनों चलो ठीक है, कल मिलेंगे हैं, तो ये तो हमारा खत्म हो गया तीनों, अब हमारे दूसरे आ जाएंगे, ठीक है, कल हम क्या पढ़ेंगे, ट्रेयोन पढ़ेंगे, ओके, हाँ, कल, हाँ कल पढ़ेंगे रेयोन, ओके, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, ख्याल रखो सब अपना, ओके, नोट्स बना लेना, और वन लाइनर भेज देना, नोट्स बना लेना, वन लाइनर भेज देना, ठीक है।